क्या होता है, डीसी जनरेटर की बात कर रहे हैं। डीसी जनरेटर, नमस्कार। बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं, तो हमें भी मेहनत करने में मज़ा आ रहा है और पढ़ते रहिए। और जो बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं उनके लिए माइनस पॉइंट ये है कि परीक्षा के समय में वो क्या हो जाएंगे, बहुत परेशान हो जाएंगे और क्या बोलते हैं, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और तैयारी नहीं करें रखेंगे अपनी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा और हो सकता है ऑनलाइन एग्ज़ाम है, पढ़ने का समय बहुत कम मिलेगा, अचानक से एग्ज़ाम आएंगे। तो इसलिए कृपया ध्यान दें, बहुत अच्छे से बोल रहा हूँ, बहुत प्यार से बोल रहा हूँ, कृपया ध्यान दें कि आप आपकी स्टडी पे फोकस करते रहें। और स्टडी पे जैसे ही फोकस करते हैं वैसे ही स्टडी पे फोकस करते हुए आपके पेपर निकल जाएंगे, ठीक है। और पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। आजकल जवाब नहीं आ रहा है बहुत बच्चों का, 2-4 बच्चे ही बोल रहे हैं, तो इस चीज़ में भी मुझे थोड़ा सा आश्वस्त सा लग रहा है, ठीक है। अपन वर्किंग की बात करते हैं, वर्किंग ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर की वर्किंग ऑफ डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर, वर्किंग ऑफ डीसी जनरेटर की बात करेंगे तो डीसी जनरेटर क्या होता है। डीसी जनरेटर इलेक्ट्रो मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पर क्या करता है, वर्क करता है या काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट या फेराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉ, मैग्नेटिक लॉ पे कार्य करता है। अब क्या होता है, जब चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हैं अपन, जब फैराडे की चुंबकीय क्षेत्र पे बात करते हैं तो ये रहा उसका स्टेशनरी पार्ट, ये एन और ये एस, ये स्टेशनरी मतलब स्थिर बाह्य वाला भाग, और ये अंदर वाला घूमने वाला रोटरी भाग जो घूमेगा, रोटरी, और ये घूमेगा। इसी से ही हमको क्या मिलेगा, विद्युत वाहक बल, ठीक है। तो क्या होता है, ये क्या होता है, जब डीसी जनरेटर जो होता है अल्टरनेटिंग स्वभाव का होता है, अल्टरनेटिंग स्वभाव का। अल्टरनेटिंग मतलब कि अल्टरनेटिंग जो हम एसी करंट स्वभाव का होता है, ठीक है। ये क्या काम करता है, ये तो मैग्नेटिक फील्ड है एन से एस की ओर। जब यह 180 मतलब ये 1 नंबर, ये सिरा 2 नंबर, जब ये क्या घूम जाएगा, 180 डिग्री घूम जाएगा, मतलब कि दूसरा सिरा यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और पहला सिरा कहाँ चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तब विद्युत वाहक बल पैदा होता है। और जब विद्युत वाहक बल पैदा होता है तो क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र का क्या काम कर देता है, वो क्या कर देता है, काट देता है। मतलब कि जब ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड में ये रोटर रोटेट होगा, रोटेट कब तक होगा, ये मैग्नेट फील्ड को कब कट करेगा, जब ये क्यों घूम जाएगा, 180 डिग्री पे रोटेट कर जाएगा। जब 180 डिग्री पे रोटेट करेगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, कट जाएगी, कट जाएगी, मतलब कि इसका क्या हो जाएगा, छेदन हो जाएगा, ठीक है। और हमको जनरेटर से क्या हो जाएगा, विद्युत वाहक बल ईएमएफ पैदा हो जाएगा, ईएमएफ क्या हो जाएगा, पैदा हो जाएगा। और ईएमएफ पैदा हो जाएगा तो इस प्रकार से हम डीसी जनरेटर में हम क्या काम कर सकते हैं, विद्युत वाहक बल पैदा कर सकते हैं। ले दे के मतलब क्या है, जब परमानेंट मैग्नेट फील्ड में, जो मैग्नेट फील्ड है उसमें हम रोटर को घुमाएंगे तो क्या होगा, रोटर से ईएमएफ जनरेट होगा, और ईएमएफ जनरेट होने से क्या हो जाएगा, ये चुंबकीय क्षेत्र को क्या कर देगा, काट देगा, ये चुंबकीय क्षेत्र को काट देगा और हमारा ईएमएफ पैदा हो जाएगा। अब 2 तरीके से इसमें ईएमएफ प्राप्त कर सकते हैं। कितने तरीके से, 2 प्रकार से, 2 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ईएमएफ क्या कर सकते हैं, इंड्यूस कर सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, पहला है स्लिप रिंग द्वारा, स्लिप रिंग द्वारा, और दूसरा क्या है, कम्यूटेटर या स्प्लिट रिंग द्वारा, कम्यूटेटर या स्प्लिट रिंग द्वारा, स्प्लिट रिंग द्वारा, ठीक है। अब इसमें हम पढ़ते हैं स्लिप रिंग वाली मेथड से कैसे प्राप्त कर सकते हैं।
पहली मेथड हमने पढ़ ली थी, पहली मेथड में पढ़ेंगे हम स्लिप रिंग द्वारा। स्लिप रिंग द्वारा क्या होता है? स्लिप रिंग ये स्टेशनरी पार्ट, ये स्टेशनरी, और ये इसमें चालक, ठीक है, मतलब कि रोटर, और इसमें क्या लगा हुआ है? रिंग लगी हुई है, और रिंग के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है? कार्बन ब्रश, ये कार्बन ब्रश जुड़ा हुआ, और इधर क्या जुड़ा हुआ है? लोड। ये ए, ये बी, ये सी, और ये डी, ये एन और एस। मैंने कहा कि ये चुंबकीय क्षेत्र में जब ये 180 डिग्री पे घूम जाएगा, क्या ये रोटर घूमेगा 180 पे, तो क्या होगा? ए बी वाला हिस्सा कहाँ जाएगा? यहाँ, और सी डी वाला हिस्सा कहाँ जाएगा? यहाँ। तो ये क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड का क्या होने लगेगा? मैग्नेटिक फील्ड क्या होने लगेगी? कट होने लगेगी, और कट होने से हमको आउटपुट में ये ईएमएफ पैदा करेगा, ये रोटर ईएमएफ पैदा कर दें, आउटपुट में हम लोड की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? इसको हम प्राप्त कर सकते हैं, क्या को? ईएमएफ को। अब देखिए होता क्या है एक्चुअली में, जब स्लिप रिंग द्वारा क्या करते हैं? स्लिप रिंग कहाँ स्थापित करते हैं? रोटर की शाफ्ट पे स्थापित करते हैं। कहाँ पे? रोटर की शाफ्ट पे, मतलब कि ये आपका आर्मेचर है, ये यहाँ पे स्लिप रिंग लगी हैं। अब ये स्लिप रिंग यहाँ रोटर की, ये रोटर आर्मेचर है, जिसको आर्मेचर बोलते हैं, ये शाफ्ट है, ठीक है। तो ये जो स्लिप रिंग है, ये स्लिप रिंग की सहायता से ये शाफ्ट पे हम क्या कर देते हैं? इनको स्थापित कर देते हैं, ठीक है। जब ए बी कहाँ जाता है? क्लॉकवाइज रोटेट करता है। क्या करता है? ए बी क्लॉकवाइज, ए बी जो है, ये ए बी है, क्लॉकवाइज रोटेट करता है। तो उसके पास में कौन सा रहता है? नॉर्थ, ठीक है, या उत्तरी ध्रुव, ठीक है। और सी डी जब एंटी क्लॉकवाइज गति करता है, तो क्या रहता है? विद्युत भाग बल ये कहाँ पहुँच जाता है? यहाँ पे। और इसमें क्या हो जाता है? ईएमएफ इंड्यूस होने लगता है। ईएमएफ इंड्यूस होने से क्या होता है? जब ये ए बी यहाँ पहुँचेगा तो पॉजिटिव साइकिल प्राप्त होगी, और सी डी यहाँ पहुँचेगा तो नेगेटिव साइकिल प्राप्त होगी, ठीक है। मतलब कि यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, ए बी जब क्लॉकवाइज में यहाँ पॉजिटिव पर जब घूमेगा क्लॉकवाइज में, ए बी यहाँ पहुँचेगा तो पॉजिटिव साइकिल प्राप्त होगी, और यहाँ पे पहुँचेगा तो नेगेटिव। तो हम कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में ए बी की, और ये काय की हो गई? सी डी की। ये 0, ये पाई, और ये 2 पाई, ठीक है। मतलब कि जब ये साइकिल यहाँ पहुँची तब ये ए बी वाली साइकिल बनी, ए बी, और जब ये साइकिल उस साइड पहुँची एस पे, ये सी डी कहाँ पहुँची? एन पे, तो कौन सी पहुँच गई? नेगेटिव हाई साइकिल पहुँच गई। इस प्रकार से हमको एक अल्टरनेटिंग करंट प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अब दूसरी है स्प्लिट रिंग। अब दूसरी है स्प्लिट रिंग। तो पहले आप इस पे थोड़ा गौर कीजिए, अच्छे से पढ़िए, समझिए, और इसमें कोई डाउट होते हैं तो मेरे से पूछिए। और इंग्लिश मीडियम वाले, नॉर्मल सी कहानी है। क्या होता है? जब मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर को हम क्या काम करते हैं? रोटेट कराते हैं, तो क्या हो जाता है? ये तो मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है, ये क्या हो जाता है? ईएमएफ इंड्यूस करता है, फ्लक्स इंड्यूस करता है। फ्लक्स का काम करता है चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर देता है? कट कर देता है, और कट करने से क्या हो जाता है? यहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, और ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है तो हम ये स्लिप रिंग और कार्बन की सहायता से, कार्बन ब्रश और स्लिप रिंग की सहायता से आउटपुट में हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है? जब ए बी साइड कहाँ है? नॉर्थ पोल पे है, और सी डी क्या है? एस पोल पे है। जब ये क्लॉकवाइज रोटेट होगा, तो कहाँ होगा? ए बी कहाँ पहुँच जाएगा? एस के पास। सी डी कहाँ जाएगा? एन के पास।
तो जब ये पहुँचेगा, जब ए बी कहाँ पहुँचेगा, एस के पास, तो हमको क्या मिलेगी, निगेटिव पॉजिटिव हाफ साइकिल। और सी डी जब एन के पास आएगा तो निगेटिव हाफ साइकिल। तो इस प्रकार से हम स्लिप रिंग में क्या काम कर सकते हैं, हम अल्टरनेटिंग विद्युत धारा को इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ मेथड हैं और कुछ थोड़ी सी आप आपकी बुक्स में पढ़ें तो कुछ कंसेप्ट क्लियर होंगे। अब आप पढ़ेंगे ही नहीं, ये बोलेंगे नहीं टोटल हिंदी और अंग्रेजी। अब बच्चे मेरे लिए सब बराबर हैं, मैं बराबर चीज़ों को देखता हूँ, तो मैं सारी चीज़ें कोशिश करता हूँ कि दोनों को समझ में जाए एक नॉर्मल सी लैंग्वेज में। फिर बुक में लिखा हुआ इंग्लिश मीडियम वाले तुरंत पढ़ लेंगे, तुरंत समझ में आ जाएगा। कोशिश करें, ठीक है। थैंक यू।